हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतियोगिता स्कूल। तो आइए आज बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स को नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ मिल गए हैं जिनका नाम है अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, जो कि 30 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हैज बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है, द एयर फोर्स, एयर 3 अल्फाबेट्स यहाँ हैं, फोर्स FORCE। ठीक है, 5 यहाँ है तो 8, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। अगर प्राइमरी मिशन की बात करें, जो इंडियन एयर स्पेस है उसको सिक्योर करना और कंडक्ट एरियल वॉरफेयर ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। जितनी भी वॉर हैं, चाहे 1971 की वॉर हो, चाहे 1999 की वॉर हो, चाहे और भी बालाकोट एयर स्ट्राइक है, उन सभी में एयरफोर्स ही काम करती है। ठीक है, फिर देखते हैं रिपब्लिक इन 1950, जब भारत आजाद हुआ था भारत 1947 में, और रिपब्लिक गणतंत्र हुआ था 1950 में। ठीक है, तो पहले जो एयरफोर्स का नाम था वो था रॉयल एयरफोर्स। ठीक है, और 1950 में रिपब्लिक हुआ भारत, उसके बाद रॉयल वर्ड को हटा दिया गया था और इंडियन एयरफोर्स नाम किया गया था। ठीक है, इसी के साथ अगर इसके मोटो की बात करें तो जो मोटो है वो हो जाएगा टच द स्काई विद ग्लोरी। ये याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। टेकन फ्रॉम भगवत गीता, ये कहां से लिया गया है? भगवत गीता से। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन कमांड से भी आता है तो वो भी देख लेते हैं। टोटल जो कमांड्स हैं वो एयरफोर्स की हैं 7। ठीक है, जिनमें से 5 ऑपरेशनल कमांड है और 2 है वो फंक्शनल कमांड है। ठीक है, तो 7 ऑपरेशनल नहीं, 5 जो ऑपरेशनल कमांड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सेंट्रल एयर कमांड है जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। फिर ईस्टर्न एयर कमांड है जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में है। फिर है सदर्न एयर कमांड जिसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरला में है। फिर है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है। वेस्टर्न एयर कमांड, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ये कमांड्स हैं, ये एसएससी में भी पूछी जाती हैं, एनडीए में भी और सीडीएस में भी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि 2 जो ऑपरेशन फंक्शनल कमांड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है ट्रेनिंग कमांड, दूसरी है मेंटेनेंस कमांड। ट्रेनिंग कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो रहेगा बेंगलोर में, और मेंटेनेंस कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो रहेगा नागपुर में। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं कुछ रैंक्स हैं, ये इंडियन एयरफोर्स की भी हैं और इंडियन नेवी की, इंडियन आर्मी की। ठीक है, ये इक्विवेलेंट भी पूछी जाती हैं, ये ज्यादातर सीडीएस और एनडीए में पूछी जाती हैं। ठीक है, पहले एयरफोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहली जो ऑफिसर रैंक होती है वो तो ये फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर, फिर ग्रुप कैप्टन, फिर एयर कॉमोडोर, फिर एयर वाइस मार्शल, फिर एयर मार्शल, फिर एयर चीफ मार्शल और मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। चलिए मुझे बताइए कि मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की रैंक है वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा कितने लोगों को दी गई है, और अगर कोई भी है, दी भी गई है तो किसको दी गई है। ठीक है, तो अभी जो अमरप्रीत सिंह है वो क्या बन जाएंगे? एयर चीफ मार्शल, लेकिन अभी क्या है वो एयर मार्शल, ये आप याद रखें। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू प्रतियोगिता स्कूल। थैंक यू।